हे गाइस, आज वेंसडे है 31 अगस्त और 4 महीने के बाद आई डिसाइडेड कि मुझे अपने हेयर लुक्स में कुछ चेंजेस करने चाहिए। बहुत हो गए लॉन्ग हेयर। आज मैं आई हूँ अपने हेयर एक्सटेंशन को रिमूव करने के लिए। मैंने ये वैशाली में एक मॉल है, वहाँ पे मैंने एक फेमस सैलून पता किया है। इंस्टाग्राम पे उसके बारे में भी चेक किया। आप लेट्स सी, अभी अंदर जाके बात करूँगी उनसे, डिसाइड करूँगी क्या ये करवाना सही है या नहीं। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी। जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन। लेट्स गो। हमने अपॉइंटमेंट ले ली थी पहले से। अब मेरा नंबर हाफ एन आवर के बाद है, टाइम से पहले आ गई मैं यहाँ पर। अब वहाँ तो रोटेट। सो गाइस, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया तो इन्होंने बोला कि टाइम हो चुका है, न्यू ग्रोथ आ चुकी है, तो अगर आप नहीं भी हटवाना चाहते तो मत हटाइए, आपकी विश है। बट आगे जाके आपके बाल फिर से टैंगल होंगे और आपको सुलझाने में बहुत टाइम लगेगा। सो आई डिसाइडेड कि अब मैं अपने बाल एक्सटेंशन रिमूव करवाऊँगी। पार्लर तो काफ़ी अच्छा है सैलून। लेट्स सी। ये वाला नहीं है ना, ये आप मुझे दे दो। टाइट हो रहा है बाल, ओरिजिनल बाल भी जा रहे हैं मेरे। नहीं, ओरिजिनल बाल नहीं, लेकिन अभी जाएंगे जो ये इसमें गुच्छा बना हुआ ना, ज़्यादा हार्म ना हो पुराने बालों को। जो ओरिजिनल बन को ज़्यादा ये हार्म गम ना हो। वाले मैम हार्म करते हैं बालों को। अब आप देखो, इस पे रिंग होती ना, कुछ नहीं होता आपको। आपके दोनों एक्सटेंशन होते हैं रिंग वाले? नहीं, हमने गम वाले तो बंद कर दिया मैम। हम रिंग वाले करते हैं, माइक्रो नहीं। आप वीडियो डालोगे सर यूट्यूब पे? ऐसे निकल रही है तो हम लोग कैंची से भी काट के निकाल सकते थे ना? नहीं मैम, बाल बढ़ जाएंगे आपके साथ। इसमें क्या रियल बाल रह रहे हैं इसके निकालने के बाद? अच्छा, ये कट जाते सारे, क्या चीज़ से नहीं निकलते। क्या गरम प्रेसिंग से निकलते हैं, क्या तोड़ के निकलते हैं। ये गुच्छे बने रहते हैं ना 1.5 फुट, तो इन पे केराटिन, तो ये फ्रेश हो। तो अच्छी से तो आप अपने बालों को अलविदा बोलिए। हाँ सॉरी, पास वर्टिकल। बंद करो, शॉर्ट शॉर्ट बंद करके और वर्टिकल पे तुम अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो या आंसर दे सीधे वैसे कुछ अभी और चलते ना, वो 1.5 हो जाता है, गुच्छा और बढ़ जाता है। ये पता है कुछ 2 से 2.5 महीने में रिफिलिंग का टाइम हो जाता है नेचुरल ग्रोथ पे। बाकी आपकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। अगर आपकी ग्रोथ कम बढ़ती है तो 3 महीने की चाहिए जाती है। जब अगर ग्रोथ जल्दी बढ़ती है तो हमने जो गुच्छे देख रहे हो, इससे ज़्यादा 1.5 लुक हो जाता है। जैसे साधु बाबा की जटाई नहीं होती, ऐसे हो जाता है। तो आप टाइम पे करवा रहे हो, 3 महीने ठीक होते हैं। इनका 7 मई को कराया था, मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 4 मंथ्स हो गए ऑलमोस्ट। 4 महीने
3 महीने अगर आप तो इतना भी नहीं बनता टेंगल। तो हेयर एक्सटेंशन कोई से भी हो 2 से 2.5 महीने में रिफिलिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है उसकी। अगर आप नहीं करवाते हो तो ऐसे गुच्छे पाते हो अपने वालों को स्वेटिंग से। मतलब अब जनवरी तक मुझे वेट करना चाहिए। जी मैम, हेयर को जितना रिलैक्स दोगे हेयर स्पा लो, प्रोफेशनल शैम्पू मास्क यूज कीजिए और आर पानी से वॉश कीजिए, हेयर रिपेयर रहेगा, हेल्दी रहेगा। अच्छा, तो आपके पास कुछ ऐसा हेयर ग्रो के लिए कुछ है? हेयर ग्रो के लिए मैम ऑयल आते हैं, ऑनियन ऑयल होते हैं बियर्डो के, आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं अभी तक तो शैम्पू में बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि कभी मैट्रिक्स खींच लिए, अगर खाली स्मूथनिंग हेल्दी बाल होते हैं, खाली स्मूथनिंग होती है तो उन पर मैट्रिक्स शैम्पू चले जाते हैं। हर कंपनी के जाते हैं, कंपनी अपने अपने बनाती है। सोस्कोप है आपका, लोरियल है। लेकिन उन्होंने सॉस्को का ही आई थिंक मेरा वो किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आप उसको यूज़ कीजिए मैट्रिक्स। सोस्कोप में आता है रिपेयर रेसिपी, थोड़ा कॉस्टिंग की कोडिंग होती है मैम, कोई परचेस कर पाता है कोई नहीं कर पाता है, तो कंपनी सब उसकी कोडिंग बनाती है। लॉरियल कैसा है? लोरियल भी अच्छा है मैम, अगर आपने अगर कैरेटीन भी ले रखी है तो उसका आप सल्फेट आज- फ्री आती है। अच्छा, आज किसका देंगे कैरेटीन आप? कैरेटीन जो होता है वो एक अलग अपना ब्रांड होता है, जैसे बोटॉक्स का अपना है, आर्गेटीन का अपना है और आपका केराथेरेपी का अपना है। ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल जो भी होते हैं वो कैरेटीन नहीं बनाते। सो गाइस, इन्होंने अभी मुझे मना किया है, एटलीस्ट मेरे बालों की स्मूथनिंग को 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी मुझे दोबारा स्मूथनिंग लेना चाहिए। आज इस ट्रीटमेंट के बाद ये मुझे कैरेटीन सजेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले तो सारे एक्सटेंशन रिमूव हो जाएं, देन आई विल डिसाइड कि व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। पूछ रही है जो ग्लोबल अब कलर अपने बालों में कराएंगे उसका क्या मतलब फायदा कुछ है या फायदा ये है, आपको लुक चेंज करनी है कि यही रखना है। अगर लुक चेंज करनी होती है, ग्लोबल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं मैम। एक होता है नॉर्मल बेसिक वाइट हेयर को कवर करना, सिंपल, जैसे आपका ब्लैक से ब्राउन हेयर है। एक वो होता है रूट से लेके लेंथ तक सेम एक कलर हो जाता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल। एक ग्लोबल होता है आपका कलर चेंज, मतलब लुक चेंज के लिए अगर आपको चाहिए, आप काफ़ी बोर हो गए हो ब्लैक रख के ब्राउन रख के, तो आप चाहते हो मैं कुछ नया करूँ तो आप उसमें ग्लोबल कलर ले सकते हो। उसमें 7.3 गोल्ड का, कॉपर का, कोई से बहुत सारे सेट होते हैं, हर कंपनी कलर रिफ्लेक्शन वाले सेट देते हैं, वो आप चेक करके अपना करवा सकते हैं। और ये बताइए कि जो इनसे क्योंकि आप बोल रहे रूट से लगते हैं तो ये केमिकल नुकसान भी करते हैं? नहीं मैम, जो रूट से जब स्टार्ट होता है ना वो 20 वॉल्यूम से होता है, टचअप की तरह होता है। अगर आप ब्लॉन्ड शेड कलर लेते हो, ब्लॉन्डर करवाते हो, तो वो रूट्स पे नहीं लगता है, वो हेयर को वीक कर देता है, हेयर तोड़ देता है। और जैसे हल्की ये ड्राइनेक्स लुक्स आती है, जैसे गोल्ड कलर होते हैं ये बाल छूने में तो सॉफ्ट होते हैं बट दिखने में इनका क्या रिफ्लेक्शन होता है, एक फिजी ड्राई देता है। हाँ हाँ हाँ। ड्राई, इसको गोल्डन शेड कलर बोलते हैं। इनमें टेक्निक होती है, अगर आप चाहते हो मेरा रूट खराब ना हो, अच्छा रहे और मेरे को गोल्डन भी चाहिए, तो आप इसमें टेक्निक आती हैं वो, आप बालियाज ले सकते हो, ओमरे ले सकते हो, बिगलिंग हाईलाइट ले सकते हो। मेरा मेन कंसर्न बस ये है, जो मैंने आगे पे हाईलाइट करा है ना पीछे के, वो बस हटाने हैं मुझे, बस आगे वाला। तो इसमें हम नॉर्मल एक बेस नेचुरल कलर देंगे, जो आपका नेचुरल कलर है, तो आपकी ये हाईलाइट हट जाएगी। लेकिन बस आगे वाले में, पीछे से नहीं हटाने हैं। हाँ, मुझे वो बस आगे आगे वाले। के ही बस, तो हो जाएगा ना? हाँ, जहाँ जहाँ वो कलर लगाएंगे वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर बहुत से गाइस घर पे करना चाहते हैं तो प्लीज़ हेयर के कलर कटर होते हैं तो वो डाल के बेस कलर करें, तो बहुत जल्दी रिमूव होगा कलर, और जब वॉश करेंगी मैम तो जल्दी वो फेड आउट नहीं होगा। अगर खाली आप इस पर डिपॉजिट कलर कर दोगे तो ये कुछ टाइम बाद आके फिर गोल्डन दिखने लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर मैं कैंची से खुद काटती तो मेरे बाल चले जाते। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मेरे बाल भी अलग हो गए हैं, वो एक्सटेंशन वाले और ये इतने लंबे हेयर आपके कट जाते, अगर आप सीजर से कैंची से काटते हाँ। तो आपके खुद अपने बाल इतने गवा देते, जो इतनी मेहनत से शैम्पू ट्रीटमेंट लगा के बड़े करे हैं। ये हट गए हैं और उसके बाद भी मेरे नेचुरल हेयर हैं।
कि मैं यहाँ टच कर रही हूँ ना, ये फ्रीजी से हेयर दिख रहे हैं। अगर मैंने कैंची से काटा होता तो मैं ये काटती तो वो तो हटते, साथ में ये भी मेरे चले जाते। सो मतलब मेरा डिसीजन सही था यहाँ आने का कि मैं किसी एक्सपर्ट से ही अपने बाल ये निकालूंगी। देखिए इस तरीके से ये निकलता है, अलग होता है। और इन्होंने काफ़ी आराम से मेरे बाल निकाले हैं और अभी तक मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ है बाल रिमूव होते हुए। अच्छा, आप कैरेटिन के बाद जो थोड़ा तो स्ट्रेट करते होंगे ना, स्ट्रेटनर तो हाँ। है ना वो उसके बाद यूज होती हाँ, वो- है। एक्सोफी उससे होती है, वो स्टार्ट केराटिन हीट से ही पेनिक्रिएट होती है बालों के अंदर। अच्छा अच्छा, ये जो आप कैरेटिन पे स्ट्रेटनिंग करोगे वो कितने दिन तक रहेगी मेरे बाल पे? वो जब तक वॉश नहीं होता है। बस अच्छा, वॉश करते ही नॉर्मल जैसे जो है- नॉर्मल जैसा आपका हेयर का टेक्सचर है वैसे हो जाएगा। बट आपके हेयर में जो फिजनेस, ड्राइनेस, जो ब्रिकिस की प्रॉब्लम होती है वो आपकी कंट्रोल हो जाती है। जैसे ज़्यादा हो रहा होता है तो कम हो जाती है। केराटिन एक लेमिनेशन करती है, बालों का एक बायोलॉजिक नेम होता है प्रोटीन, जो उस पर हम लेमिनेशन कर देते हैं एक्सो। वो जब वॉश आउट होती रहती है तो वो निकलती रहती है। और ये एक बात बताइए, जो हेयर मास्क और हेयर स्पा दोनों अलग चीज होती है जो इसके बॉक्स आते हैं market एक ही होती हैं ये चीज़ें, बट कंपनी मतलब जो आते हैं अलग अलग कंपनी अलग अलग ट्रीटमेंट के नाम से चीज़ देती में? मगर है। जो हेयर मास्क और हेयर स्पा एक ही चीज होती है? एक ही होती है, उस पर लिखा हुआ भी होता है हेयर मास्क, हेयर स्पा। वो घर पे जैसे मोटे हेयर होते हैं, थिक हेयर होते हैं, वो उनके लिए यूज़ होता है। और जो कंडीशनर होता है वो पतले हेयर के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा मॉइस्चर देंगे, उनका स्कैल्प हेयर पतले हैं, वो फ्लैट हो जाएगा तो वो मेरे लिए आप बता दीजिए कौन सा सही है, मास्क या कंडीशनर नहीं, आपके हेयर में मास्क जाएगा। मास्क ही एक ट्रीटमेंट होता है जो बालों को एक प्रोटीन सा देता है हल्का। और कितने, अगर मैं घर पर यूज करूँ तो कितने दिन में एक बार हेयर वॉश करें तो 3 टाइम्स वो मास्क लगा सकते हैं? हाँ मैम। वो रूट से तो लगता नहीं है? नहीं, लेंथ पे लगता है वो। हाँ। रूट्स पे अगर आपको लगाना है तो उसमें जब बालों में आप लगाते हो हेयर स्मूथ हो जाता है तो उसका। तो गाइस कॉफ़ी आ गई है, ऑलमोस्ट 1 घंटे हो गए हैं और अब कुछ ही एक्सटेंशन रह गई है मेरी। बट आप पीछे देखिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। बहुत मेहनत है। चलो गेट बंद करें। सच में ये एक्सटेंशन हटाने में भी काफ़ी मेहनत लग रही है। आप देख सकते हैं इनका हार्ड वर्क, ये कितनी ज़्यादा यहाँ पर बालों पे हार्ड वर्क कर रहे हैं। आई एम हैप्पी जस्ट बिकॉज मेरे जो नेचुरल हेयर है वो सेफ हैं। इन्होंने इतने अच्छे से किया है, ना मुझे कोई पेन हुआ और मेरे जो रियल हेयर हैं वो भी सेफ हैं। मतलब एक टाइम के लिए लगा था कैंची से ही काट दूँगी, बट नहीं, मैं यहाँ आई और मैंने पूरे जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो किए। मैंने इनकी भी बात मानी, इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे सारे एक्सटेंशन हटाए। आपके सामने ये देखिए, ये मेरे हेयर्स हैं। मैं इन हेयर्स को अपने साथ ही कैरी करूँगी। फर्दर अगर मुझे फ्यूचर में कभी भी लगा तो मैं फिर से हेयर एक्सटेंशन कराऊंगी। बट इन्होंने मुझे एक न्यू टेक्निक बताई। कौन सा आपने बताया एक्सटेंशन कराने के लिए? माइक्रो नैनो रिंग वाली। तो गाइज आप ये जो मैंने एक्सटेंशन कराई थी कौन सी थी? ये गम वाली है। गम वाली थी। आप जो इन भैया ने आपको बताया है माइक्रो रिंग वाली, आप वो बालों के लिए ज़्यादा सेफ होती है इसके कंपैरिजन, उसमें बाल कम खराब होते इतनी मेहनत भी नहीं होती। रिंग तोड़ो, खुल गए आपके। हैं। Yes. अभी आप इतनी देर से वेट कर रहे हो कब खुलेंगे मेरे। सो गाइज अगर मैं नेक्स्ट टाइम एक्सटेंशन पे जाती हूँ, फिलहाल आज तो मैं नहीं जा रही, आज मैं अपने बाल सिर्फ रिमूव करवा रही हूँ, मैंने ये डिसाइड किया है। आप अगर नेक्स्ट टाइम मैं कराऊंगी तो मैं माइक्रो रिंग वाला ही एक्सटेंशन कराऊंगी। सो अभी ये डाउट तो क्लियर हो गया है कि एक्सटेंशन कराने से बाल डैमेज नहीं होते हैं। आई थॉट कि हो जाते होंगे। जिनके मैंने काम किया उनके ऑफर में है क्या शैम्पू मास्क है क्या? शैम्पू कंडीशनर है वो दूसरा। हाँ दे दो, फोटो खिंचवा लेना सर।
मुझे लग रहा था कि एक्सटेंशन के बाद बाल बर्बाद हो जाते, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बाल सेम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, थोड़े से ड्राई एंड फ्रिजी हो गए हैं, तो उसके लिए केराटिन ट्रीटमेंट है। आप नॉर्मल भी स्पा कराने अपने बालों का जाते ही हैं कुछ टाइम के बाद, तो आप इस पे ले जाए। नहीं होता है ना बाल खराब एक्सटेंशन से, कोई बाल ज़्यादा हार्म नहीं होते ना? नहीं, इतने आम नहीं होते। जो खिंचते हैं ना थोड़े बहुत टूटे हुए, मतलब थोड़े बहुत टूटते हैं, जैसे मतलब आपके हेयर फॉल हो रहा है, ओके। वो इसी रिंग में होता है, गम में होता है, वो फंसा हुआ होता है बाल। ठीक है, जब वो जो टेंगल हम फ्री करेंगे तब आपके हेयर थोड़े बहुत निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरे बाल टूट गए समझ ज़्यादा, बट इतना हार्म नहीं होता है अगर आप केयरिंग अच्छी रखते हो तो। तो गाइस मेरे ऑलमोस्ट सारे बाल निकल चुके हैं। ये थोड़ा सा क्या आप कर रहे हैं अभी? उनको सुलझा रहे हैं, जो टेंगल बने हुए हैं ना, जटाएं खोल रहे हैं जिनकी। इसमें कुछ टूटे टूटे बाल भी होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 1.5 आवर लग चुका है। मेरे हाथ भी लाल हो चुके हैं, पास से देख सकते हो, इतना लाल मैं हूँ नहीं वैसे। हाँ, ये कंटिन्यू लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस में। आप देख रहे हो ये सब यूज़ हुआ है मेरे बाल हटाने के लिए। ये मेरे सारे एक्सटेंशन यहाँ पर हैं। बहुत ज़्यादा उलझ गए थे ना, पता है। मैं एकदम से पूरे सुलझे हुए थे सारे बालों। उन्होंने मुझे बोला था जब एक्सटेंशन कराया था कि आप दिन में 2 बार ना उस पर फिंगर ज़रूर ऐसे चलाइएगा। अब इतना टाइम होता नहीं था कि मैं डेली 2 बार ऐसा याद रखूँ। तो स्ट्रेट भी मैंने नीचे से करवा लिए थे, अलग से करवाए वो मैंने, ताकि मुझे कॉम्ब वगैरह जल्दी से ना करना। एकदम से मैं उठी और सारे बाल उलझे थे और मेरा हेडेक होने लगा, क्योंकि ये खिंचने लगे ना जो नेचुरल गुच्छे बन जाते हैं ना आपस में। हाँ, इसलिए अगर आप 2 महीने में रिफिलिंग करवा, अभी मेरे बाल काउंट हो रहे हैं कितने एक्सटेंशन है। उन्होंने मेरे सर में मचा रखा था बवाल, अब आए हैं ये मेरे नेचुरल बाल। यस, सो गाइस मेरे सारे एक्सटेंशन रिमूव हो चुके हैं। सी, ये मैम यहाँ पर काउंट कर रही हैं। सो कितने छोटे हो गए वापस से मेरे बाल, बट यार ये भी देखो, कोई बहुत ज़्यादा डैमेज, बस इतने ही बाल डैमेज हुए हैं मेरे। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अपने बालों को हेयर वॉश कराने। वॉश के 100+ थे। 100+। ओके मैम। सो इसके बाद देखते हैं हेयर वॉश के बाद केराटिन की नीड है या नहीं है। लेट्स सी। गाइस आप देख रहे हैं ये मैम के हेयर एक्सटेंशन निकले हैं, ये गम वाले। ये है 60,000। ये मात्र इनकी कॉस्ट है 60,000 रुपये। ठीक है मैम, 60,000 रुपये आपके हम पॉलिथीन में पैक कर रहे हैं, इन्हें संभाल के तिजोरी में रखिएगा। कुछ नहीं, एक स्कूटी आ जाती है इसमें बाहर, एक्टिवा जुपिटर। बट शौक के आगे सब चीज फेल है। तो मैम केराटिन कौन सी है?
So here is my final look. Feeling so comfortable, more confident and highlight भी अच्छा समझ में आ रहा है. Drop your comment. How's my new look?